ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम है डॉक्टर उमर आदिल और आप जानते हैं कि अपने साथ अपनी ज़बान दराज टीम को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं हर हफ्ते। एक बात की तरफ आपकी तवज्जो ज़रा दिलवाना चाहता हूँ, हमारे सियासतदानों को अपने सूबे की सकाफत से जो ताल्लुक़ होना चाहिए वो हमें ख़ास तौर पर सूबा सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं में नज़र आता है। आप जरदारी साहब पे गौर कीजिए, जैसे भी हालात हों उन्होंने शीशों वाली सिंधी टोपी सर पे हमेशा रखी होती है और अपने दांत निकाले होते हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ उनके फर्जंदे अर्जुमंद बिलावल जरदारी का है, आप अक्सर उनको देखेंगे कि अजरक पहने हुए, काला शलवार कमीज़ और सिंधी टोपी। ये तमाम सूरत हाल हमें बाकी सूबों में ऐसी उम्दगी के साथ नजर नहीं आती। वैसे डॉक्टर साहब, मुंह की तारीफ नहीं, लेकिन सिंध कल्चरल फेस्टिवल में जितना अच्छा बिलावल बोले थे, कल्चर के ऊपर मैंने किसी सियासी शख्सियत को बोलते नहीं देखा। अरूबा, बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत उम्दा बोले थे, मगर ना सिंधी में ना उर्दू में। किस जबान में बोले? अंग्रेजी में। एक ही जबान में रवां है और वो है अंग्रेजी। आज यही गिला करने के लिए और ख़ास तौर पे उनसे उर्दू में सवाल और जवाब करने के लिए मैंने उन्हें अपनी महफिल में बुला रखा है। बहुत मेहरबानी बिलावल जरदारी आपके आने की। देखिए डॉक्टर अरूबा और डॉक्टर उमर आदिल साहब, की हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਕਰਤਾ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਦ ਵਸੀਮ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰ ਖਾਨ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਆਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਲਫਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਮਰਾ ਹੋ गई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨੈਬ ਨੇ ਫੰਮਲ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। देखिए मैं आपके दराज जुबान प्रोग्राम में आया। ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਰਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ। ये आपके जो होस्ट हैं ये सादा आदमी हैं। ਸਾਦਾ ਆਦਮੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਕਢਾਈ ਵਾਲੀ ਵੇਸਕੋਟ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤੀ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। मैंने सादा नहीं कहा, तुम्हारे कान में रुई है, मैंने कहा सादा आदमी है। ਅੱਛਾ, ये हमारे- ਸਾਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਜੇ। जी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਫੜੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਦਮੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਹੁਣ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ भी कहेंगे साडा आदमी। जब हालात इंसान के बुरे होते हैं ना तो डूबते को तिनके का भी सहारा चाहिए होता है। अच्छा, डूबते को डॉक्टर का सहारा। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा से सकाफत में अपना भरपूर किरदार अदा किया है। बहुत अच्छे भाई। ये मनी लॉन्ड्रिंग केड़ी सकाफत है? ਆ ਦੱਸੋ ਜਾਲੀ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਲੀ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਟ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। मैं आप लोगों को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, जी। फिटे मुंह तुम्हारा। मर्जी फिटका पाओ, हिसाब देना ही पैना है। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, ये कौन लोग हैं जो इतने मशवरे दे रहे हैं मुझे? ये कोई आइंस्टाइन है, ये न्यूटन है, कौन हो तुम? हम कौन? पाकिस्तान हैं, हम पूछते हैं आपसे ये। तुम अगर पाकिस्तान हो, बताओ कहाँ है तुम्हारे ऊपर सूबे लगे हुए? ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿਮਾਨੇ ਖਸੂਸੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। सही कह रहे हो, तो ममाने खसूसी भी वो बुला लिया जिदी उर्दू भी कमजोर है, जिदी पंजाबी भी कमजोर है। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ। ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੈਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੱਕ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ है। बिलावल, आपके ख़ानदान पे एक एतराज़ है। आपकी वालिदा अपने तमाम बहन भाइयों में से खातून होने के बावजूद सियासत में सबसे आगे आई और इस मुल्क की बार बार वज़ीर आज़म बनी। उनके दो भाई थे, आपके मामू सियासत से पीछे रहे। आपके यहाँ आपकी दो बहनें हैं, उनको पीछे रख के आपको आगे किया गया, ऐसा क्यों? पहले तो मुझे बताएं, आप होते कौन है मेरे घर की बातें पूछने वाले? हम होते हैं आपके वोटर, हम होते हैं वो जिनके आसरे पे आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देखते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, आप तो वैसे ही गुस्सा कर रहे हैं। अगर आपने सवाल पूछना है, आप मुझसे पूछिए, आपने करप्शन क्यों की, आपने अवाम को भूखी क्यों रखा? आप तो डायरेक्ट मेरे घरेलू मामलात में पहुंच गए। बिलावल, आपसे मैं क्या बात करूं, इतने बरस गुजर गए आपको तकरीरें करते हुए, पाकिस्तान आके सियासत करते हुए, मगर अभी तक आपका मुज़क्कर मुअन्नस वाला मसला दरमियान में फंसा हुआ है। आपका का और आपकी की दोनों जगह गलत इस्तेमाल होते हैं। क्या किया जा सकता है आपका? और दूसरी बात, जहां तक आप बात कर रहे हैं, अपने सूबे के लोगों को आपने गरीब से गरीब तर भी कर दिया और जिनको करोड़पति बनाया उनको भी सिर्फ झलक दिखा के लूट लिया, खाली कर दिया, फिर से गरीब कर दिया। हाय 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 हाय।
बुरे नसीब मेरे बैरी होया यार मेरा, पैसे रखा के कोई ले गया करार मेरा, बुरे नसीब मेरे। कौन है और क्या उस्ताद पड़ी है आप पे? हाय मैं की तो दुखी लगता डॉक्टर साहब कोई। 4.25 अरब रुपया मेरे अकाउंट च आया, लेकिन मैनू वेखना नसीब नहीं होता। ओ जालमो मैनू 4.25 अरब रुपये की शक्ल ही वहा देंदे। ओ चलो शक्ल नहीं सी वहानी, मैनू बहुते नोटां नूं सूंघण दा मौका दे देंदे, मैं सूंघ ते लैंदा कि नोटां दी खुशबू किवें दी हुंदी। 4.25 अरब मेरे अकाउंट च ते टका मेरे पल्ले नहीं। खुशबू सुंघड़ी सी ना ਉਹਨਾਂ ਨੋਟਾਂ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਣੀ ਸੀ। को पानी मंगाओ मेरे लिए, और तुसी को गरीब दा ख्याल कर लो, पर तुसी आप डॉक्टर हो। डॉक्टर साहब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि इन गरीब लोगों का यही मसला है, इनके अकाउंट भर भी दो तो एक चेक बुक तक नहीं बना सकते। इतने गरीब होते हैं, जिस कमरे में टीवी देखते हैं उसी कमरे में लेला बांध देते हैं। कितनी गल्लां करन दे, अपनी मर्जी नाले बच्चा भी टका नहीं खर्च सकता। मुझे तो लगता है कराची के वही घड़ी साज हैं जिनके अकाउंट्स में करोड़ों अरबों रुपए ट्रांसफर हो गए थे। अरूबा तो मैं ये पहचानने पे मैं क्या नंबर दूं? हालत उनकी देख रही हो, रोना और दुहाई उनकी सुन रही हो, हाथ में घड़ी भी पकड़ी हुई है, जाहिर है वही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे बाबा ने ठीक कहा था कि कराची के लोग अमीर हैं, इनकी खुशहाली का फार्मूला सिर्फ हमारे पास है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਬਾਲਾ ਵੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। सही कहना तुम, हुकूमत चाहते हैं इस फार्मूले का पासवर्ड भी भूल जाते हैं। देखिए आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये नाशुक्री अवाम है, अरबों रुपया भी देकर फिर भी शुक्र नहीं करती। ओए अरबा रुपया किन्ने वेखिया ही, ओ मैनू चलो अरबा रुपया नहीं सी देना, ओ विचों को 10% ही दे देंदे। 10% दी अहमियत दा ते तुहानू अंदाजा है। तेरा मुंह 0% वाला है। ओ जालमो मैनू 4.25 अरब रुपए दे नाल एक सेल्फी लैण दा ही मौका दे देंदे। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ जी सर। ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? नहीं बेटे, पैकेज सिर्फ सिंधी आवाम ले है। ਓਏ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੀਡ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਯਾਰ। ਓਏ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡ ਦੇਣੀ, ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਇੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ, ਅੱਲੇ ਅੱਲੇ ਨੋੜਾ ਨਾ 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 ਮੇਰਾ ਈਨ ਨਾ ਨਾ ਅਮਨੀ ਨਾ ਆਨੂ ਰਦਾ। मेरा ख्याल है तर्जमान नाल नहीं लेके आया। देखिए मेरी बात सुने, ये सारे के सारे इल्जाम झूठी हैं, ये हमारे खिलाफ साजिशी की गई है। बिलावल आप तो हर चीज को सफेद झूठ सफेद झूठ सफेद झूठ कहते हैं। अपने काले करतूत काले करतूत काले करतूत, और उन सब की कली खुलने में बहुत थोड़ी देर रह गई है। ये बताइए कोई खलाई मखलूक है जो आके गरीबों के अकाउंट भर जाती है और उसके बाद उनको खाली भी कर जाती है? बिलावल जरदारी, झूठ और सच का फैसला बहुत जल्द हो जाएगा, मुख्तसर सा इंतजार करना होगा। और नाज़रीन आपको भी हमारा एक मुख्तसर सा इंतजार करना होगा, क्योंकि हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे। हाय नी मेरा 4.25 अरब। ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम आपसे जिक्र कर रहे थे उन बदनसीबों का जो एक दिन एटीएम से कुछ पैसे निकलवाने के लिए गए और बाद में अपने अकाउंट का बैलेंस पता किया तो एक पर्ची उनके हाथ में आई। पर्ची पे कोई 10, 12, 15, 16 सिफर थे और उससे पहले 4, 5, 6 लिखा हुआ था। 10 दफ़ा पर्ची को पढ़ा, बार बार सोचा कि कहीं को गलती हो गई, फिर जाके किसी को दिखाया तो उसने कहा ये रकम है 4.25 अरब रुपए। और उसके बाद पता चला कि ये 4.25 अरब उनके अकाउंट में तो है, मगर कभी उनके अकाउंट से उनकी जेब तक नहीं आ सकता। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ये समझ में नहीं आता, अकाउंट में पैसे आते तो हैं लेकिन निकल के जाते कहाँ हैं? अरूबा, ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। जिन लोगों ने यहाँ पे इनके अकाउंट्स में अरबों रुपए भरे, ये रुपए वहाँ से सीधे उनके बैरून मुल्क अकाउंट्स में जाते हैं। इसी को तो कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, जिसने हमारी मुईशत को तबाह कर दिया। देखिए ये बिल्कुल सफेद झूठ है, ये खाला झूठ बोलती है, सब झूठ बोलते हैं,
सब हम पे इल्जाम लगाते हैं डॉक्टर चाचा। बिलावल, जहाँ तक इल्ज़ाम का ताल्लुक है, बात अब इल्ज़ाम की नहीं है। आप मुल्जिम नहीं, आप मुजरिम हैं, और बहुत जल्द आपका भी वही अंजाम होगा जो हर मुजरिम का होना चाहिए। उंगली नीचे करके बात करें। मैं तो अपने हाथ भी ऊपर उठा दूंगा, आप क्या समझते हैं? मगर आप आज मेहमान हैं, वो भी ज़बान दराज में, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपके लिए तफरी का सामान भी पैदा किया जाए, और तफरी में अगर आपको एक सबक भी दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं। हमने इस मुल्क के मशहूर कवाल जोड़ीदार भाइयों को यहाँ बुला रखा है। सुनिए वो आपको क्या सुनाना चाहते हैं, और सुनने के बाद ध्यान भी दीजिए। जी सर, आज आप क्या सुना रहे हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना हकीम साहब। शुक्रिया इस बात का अदा करना चाहता हूं कि आपने हमें मौका दिया कि हम हालात दिल आपको सुना सकें। डॉक्टर साहब, आज हम आपको एक कलाम सुनाना चाहते हैं। एक बच्चे की अपने बड़ों को फरियाद है कि अगर वो ठीक हो जाए तो शायद उसकी बचत हो जाएगी। और जब ये हम कलाम पेश करेंगे दोनों भाई, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि वो बच्चा कौन है, और बच्चा आपको नज़र आ जाएगा। आइए सुनते हैं। साडी पार्टी दा बेड़ा लोको बाया ओए बूबा जे नाया। साडी पार्टी दा बेड़ा लोको बाया ओए बूबा जे नाया, बाजे नाया। आया तड़ियां दा गल विच पाया ओ डैडी बाजे नाया, डैडी बाजे नाया। दसो मैं की करां पापा बाजे नाया, पापा बाजे नाया। साडी पार्टी दा बेड़ा लोको बाया ओए अबू बाजे नाया, बाजे नाया। दसो मैं की करां, डैडी बाजे नाया। मैं लुकदा फिरां पापा बाजे नाया, किते मैं भी ना फड़िया जां, डैडी बाजे नाया। फलूते वाले नू दौलतमंद बनाया ओए अबू बाजे नाया, ओए अबू बाजे नाया, बाजे नाया। सारे चोरां नू नाल चार लाया, डैडी बाजे नाया। शेख रशीद मैनू मीडिए ते समझाया ओए अबू बाजे नाया। मैं सुन के चुप रवां, डैडी बाजे नाया। पैसा कौम दा ते बार पुचाया ओए अबू बाजे नाया। कलो के जलसे जे डांस चा वखाया, डैडी बाजे नाया। ओए अबू बाजे नाया, ओ डैडी बाजे नाया, ओए अबू बाजे नाया, ओ डैडी बाजे नाया, ओ डैडी बाजे नाया, ओ अब्बू बाजे नाया, ओ डैडी बाज नहीं आया। वेलकम बैक टू ज़बान दराज। ख़वातीन हुज़रात, हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा अलमिया है, और वो अलमिया ये है कि हमारे यहाँ लिटरेसी यानी कि ख़ानदगी को तालीम समझा जाता है। लिटरेसी सिर्फ चंद लफ्ज़ का पढ़ना है और अपना नाम लिख लेना है, वो भी अपनी मादरी ज़बान में। जहाँ तक तालीम का ताल्लुक़ है, वो एक बेकरां समंदर है। हुकूमतों ने भी हमेशा तालीम के नाम पे लिटरेसी को ही बेचा है, उसी को बढ़ाने की कोशिश की है, तभी हमारे यहाँ तालीम का अभी तक फुकदान है। एक और आपको बात बताऊँ, हम में से कोई लिटरेट या खानदा हो या ना हो, तालीम याफ्ता हो या ना हो, हम में से हर एक यकीनन अपना खुद साख्ता सियासी शऊर रखता है, और ऐसा शऊर रखता है कि छोटे छोटे कस्बों के कोनों पे बैठ के लोग अमेरिका को मशवरा दे रहे होते हैं, ट्रंप ने इंज नहीं सी करना, इंज करना चाहिए सी, चीन इत्थे या गलत पे करता है। हमारे साथ ही एक स्कूल खुला है, और उस स्कूल के अंदर खसूसी तौर पर सियासी शऊर की तालीम दी जा रही है, और उनके उस्ताद भी ऐसे गज़बनाक हैं कि मेरे ख्याल में वहाँ से निकलने वाले जियाले अलग ही होंगे। आइए चलते हैं और उनकी तरफ देखते हैं कि वहाँ पे कौन सी क्लास लगी हुई है। अपना मजलूम अवाम, ये कौन सी क्लास नहीं, ये तो वो क्लास है जिसे आउट क्लास कहा जाता है। वैसे डॉक्टर साहब, इस आउट क्लास के लेक्चरर का तो आपने तारुफ करवाया ही नहीं। अरूबा, उनका क्या तारुफ करवाऊं कि खुद अपना तारुफ हवा बहार की है। मैं यहाँ का प्रोफेसर हूँ, ये मेरी क्लास है, मैं यहाँ पे सियासियात पढ़ाता हूँ। ऐ खुदा मेरे टीचर फौत हो जाए, ऐ खुदा मेरे टीचर फौत हो जाए। ये दुआ करने की जरूरत नहीं थी, वो वैसे ही फौत होने वाले हैं। मरे हुए मरीज को 2 फौरी चमची है, अरग की दे, जिंदा हो जाएगा। खबरदार स्टूडेंट्स,
ये मेरी क्लास है, तुमने कब्रिस्तान बना दिया। ਲੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਬੜਾ ਤੜਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। स्टूडेंट्स, जी सर। मैं हूं आपका टीचर सांवल नागी। सर आप हाजिरी लगा रहे हैं, स्टूडेंट पूरे हैं। रोल नंबर 1। मियां दे नारे वजनगे अज वैरी सारे नसनगे, मियां दे नारे वजनगे। थैंक यू सर। रोल नंबर 2। जिए भुट्टो बेनजीर, जिए भुट्टो बेनजीर। यस सर। रोल नंबर 3। आगे आ इमरान सब दी जान, बना है नया पाकिस्तान, बना है नया पाकिस्तान। ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। रोल नंबर 4। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो हाजिरी लग जाए, पर्दा जो उठ गया तो बगला उड़ जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह। खामोश खामोश। सर तौबा करना तुम्हारा नहीं बनता, इन दोनों का बनता है। ये तौबा करे, तुम खामोश रहो। सियासतदान 2 किस्म के होते हैं। सर किस नंबर की? ऐसे सुन तो लो, टीचर है कोई, वो बाल्टियों को थल्ले लगाने वाला नहीं है। वो साइकिल पे मेथी नहीं बेचता। हेलो। वो टीचर है। ओ भाई हेलो, प्रवीण चगेर वाले दे मुंडे, आराम नाल। टीचर है वो, तो मोरिया पुल पे संघाड़े नहीं बेचता, टीचर है। हो तो तुम पीपल पार्टी के लिए कह सही रहे हो कि ये टीचर। शर्म करो, अपने टीचरों का यहाँ नहीं ना करते। वो स्टूडेंट आगे नहीं बढ़ते, टीचर है वो, बचील गोश्त नहीं बेचता। टीचर है वो, कोई गंदे नाले नहीं साफ करते। मैं आपका मॉनिटर हूँ और आप रोटी कपड़ा और मकान क्या कर रहे हो? तुमने सही कहा, वो टीचर है, कोई ले ले नहीं मुनता। देखो जे मैं ले ले मुंडा होंदा तो मैं तेनू इंज ना बैठ देंदा। स्टूडेंट्स, 2 किस्म के सियासतदान होते हैं। एक होते हैं हकीकी सियासतदान और एक होते हैं डीठी सियासतदान। अच्छा साहब जी, ये हकीकी क्या होते हैं? हकीकी सियासतदान वो होते हैं जो वादा करते हैं पूरा करते हैं, और जो डीठी सियासतदान होते हैं जो वादा करते हैं वो पूरा नहीं करते। इसका मतलब पूरी असम्बली ढीठी है। तो आज हम आपको पढ़ा रहे हैं ढीठियात। मुझे बारी बारी बताएं कि ये ढीठियात आपकी नजर में क्या है। साहब मैं बताऊं सर? बताओ। सर जी, ढीठियात पता क्या होते हैं? क्या होता है? पार्टी का बेड़ा गर्क हो जाए, बंदे 4 रह जाएं, फिर भी किसी के काम में टांग अड़ाएं, उसे ढीठियात कहते हैं। शाबाश, तुमने अपने बारे में ठीक कहा। सर मैं बताऊं सर? हाँ आप बताएं। सर टीटी का मतलब होता है कि सारा कुछ झूठ साबित भी हो जाए, फिर भी कहता रहे कि नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। शाबाश शाबाश, तेरे मेदे च पत्थरी हो गई हो गई। आप बताएं ढीठियात क्या होता है? जीठ उस्ताद जी ये होता है जी, वो इस जगह पे ना भी हो लेकिन हो, उसे ढीठ कहते हैं। वेरी गुड। प्रोफेसर साहब आपसे जिक्र करूं, आपने ऐसे ही इनको प्राइमरी कोर्स शुरू करवा दिया ढीठियात का। इनको क्रैश कोर्स चाहिए। शुरू कीजिए बेशर्मियात से, कोई शर्म ही ना हो, कोई हया ही ना हो, जो मर्जी कहते रहें, ये अपनी बात पे कायम रहें। इनके लीडर पकड़े जाएं, चोर साबित हो जाएं, जेलों में चले जाएं, ये सीना को भी करते करते उनके पीछे पीछे भागें। हर वादा पूरा ना हुआ हो, ये फिर भी अगला वादा मनवाने के लिए तैयार हो जाएं। इन लोगों को बेशर्मियात चाहिए। ढीठियात से बात बहुत आगे निकल गई। तुसी वास्कर पाई सी, मैं समझे को पढ़े लिखा बंदा, लेकिन तुसी विचों को आल निकले। प्रोफेसर साहब वास्ते तो किसी भी पाई है, मगर तानू देख के लगता है कि टीचर हो। यकीन करो किसी नीवी अदालत दे मुंशी पे लगते हो। स्टूडेंट्स जी साहब। यस सर, वाहद को जमा बनाएं। गवर्नमेंट से पैसे कौन लेता है? मैं बेटा। कि उत्थे बह के बनाई जा वाह जमा। सर एक सवाल कर सकता हूँ? बस बेटा रोटी तो नहीं करना, मैं आप भी नहीं खाती। सर मुल्क में आगे गैस नहीं आ रही, ये जाया कर रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, खाचे ना मारे। मैं आपको वाहद और जमा बताता हूँ। नफी तुमको कर नहीं सकता, ओए 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 ओए। जमा से तुमको नफरत है, तकसीम तुमको करता हूँ जरब दिल पे पड़ती। बेटा मैं आपको वाहद और जमा बताता हूं क्या होता है। वाहद होता है 1 अकेला, और जमा होता है कि बंदा पैसे दे के जलसियां बंदे जमा करे, ज्यादा हो जाए उन्हें जमा किया जाता है। अब मैं आपको वाहद बताऊंगा और आपने उसको जमा करना है। नवाज, नवाजियात, वेरी नाइस। नवाजते, नवाज़शात, गुड। बस ओके ओके, समझ आ गई समझ आ गई, ये नहीं कि तेनू नहीं होता। बंदी लगी है ना इसलिए बोल नहीं। देखिए बेटा, अगर नवाज वाहद होगा तो जमा होगा नून लीग।
अब हम अल्फाज को फिक्रों में इस्तेमाल करेंगे। यस सर। मैं आपको अल्फाज बताऊंगा, आपने उसका फिक्रा बनाना है। समझ में आई बात? यानी कि जुमला। जुमला बनाना है आपने। फिक्रा है बल्ला। सर मैं बताऊं? हाँ आप बताओ। बल्ले ने इनको बहुत छक्के मारे। गुड, वेरी गुड। सही फिक्रा बने ही नहीं तेरे कोलों में। कैसे? सही बल्ले का फिक्रा है, ऐसा बल्ला चला हर तरफ बल्ले बल्ले हो गई। गुड, आप बताएं। बल्ले को फिक्रे में लाना है। हो गया पूरा विच। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ जी, मुझे कर। क्लास का ना मॉनिटर बना दें। और तुम्हें कैसे मॉनिटर बना दे? तुम्हें आता क्या है? सर मुझे बड़े सवालों के जवाब आते हैं जनाब। ओके, एक सवाल का जवाब दो मुझे। जी सर। सवाल ये है, एक हाथी है, हाँ जी। उसके सामने 5 केले पड़े हुए हैं, वो नहीं खा रहा। वजह? केले पत्थर दे होंगे। नहीं जनाब, हाथी पत्थर का सीन। मेरा भी सवाल का जवाब दें। जी करें। एक बकरी और एक बकरे के कितने कान होते हैं? 4। नहीं सर 3। वो क्यों? एक कान बढ़ा हुआ है। जी सवाल ये है जी कि 5 बंदे बैठे हुए हैं। जी जी। एक बंदा आया है, उसने 4 से सलाम लिया है, एक से नहीं लिया। वजह? गैर मजहब होगा। नहीं, टुंडा सी। आप मुझसे कोई भी सवाल पूछे मैं आपको यूं जवाब दूंगी, यूं यूं। ऐसे? वो कौन सा जानवर है जिसकी टांगे 6 हैं? जवाब दो, जवाब। सर मैंने आपसे कहा था ना आपको भी सवाल करें मैं यूं जवाब दूंगी, और दिया तो है। सर ये बताएं कि पीटीआई की और नून लीग की मोहब्बत हो जाएगी? सर जी। मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ? हाँ बेटा करो। सर ये लंगड़ा आम होता है, हाँ। ये लंगड़ा क्यों होता है? और तू चुप करके चूप, तू को तमाल पौड़ी। अच्छा बच्चों, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अलफ से क्या बनता है, बे से क्या बनता है, ते से क्या बनता है। चूंकि आप यहाँ पे सियासत पढ़ने आए हैं। यस सर। तो आए मैं आपको सियासत पढ़ाता हूं कि सियासत क्या होती है। जरा गौर कीजिएगा, ये लिखा हुआ है सीन। सीन। सीन से सियासत। जी सियासत। सियासत। लेकिन सर अगर इसको अकेला अकेला पढ़े ना तो हमारे मुल्क के हालात पता चले जाएंगे। कैसे बेटा? सत। ए से हुकूमत। हे से हलवाई की कढ़ाई। और उस कढ़ाई में फेरने वाला चमचा। ऐसे हुकूमत। इको बारी मजा ले लो, हुन नहीं जी लबनी। भी नहीं लगनी। वाव से वजीर। पे से पार्टी। पीपल पार्टी। चे से ए बैठे जे। नालो भी बैठे जे। नाम से ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। हमारी पार्टी में ਸਾਰੇ ਲੋਟੇ ਨੇ। ओ बेटा मेरा स्कूल ना बंद करा दी ओए। हमारे भी सर कुछ थे, अपना 6 गिलास इधर जाके लोटे बन गए। एन से अवाम। ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। बे से बे से सर बे से होता है बेवकूफ। बेवकूफ। वो बेवकूफ वोटर जिसको पता है कि मेरा लीडर काम नहीं करता फिर भी उसे वोट दे, उसे कहते हैं बे से बेवकूफ। नून से नैब आ गई। उठ जा, उठ जा। पीटीआई तुम कब मेरी बनोगी? चलो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ लगेगा मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। मीम से मिरासी बैठे ने। मीम से माफी, हथ जोड़ो ते ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मीम से मुनाफक जो पढ़ा रहा है। जीम से जेल। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਜੇ। ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਲਾਵੇ। आखिरी लफ्ज और फेमस लफ्ज काफ से। करप्शन। 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 शाबाश बेटा, जो मैंने आपको पढ़ाया है इसको भूलना नहीं, इसको याद रखोगे तो फिर ही करप्शन कर पाओगे। जी टीचर, जी टीचर। प्रोफेसर साहब यकीन कीजिए मैं आपकी क्लास बड़ी खामोशी से सुन रहा था। आपने इन बच्चों को अलिफ बे पे से शुरू करवाया है। ये पाकिस्तानी अवाम है, पाकिस्तानी सियासी वर्कर हैं। टेलीविजन के मुख्तलिफ चैनल्स ने इन्हें यूनिवर्सिटी से आगे की तालीम दे दी है। हर रोज़ ये 7 बजे से लेकर 1 बजे तक टॉक शो देखते हैं। इनको अब ये लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं है। इनसे पूछिए कि जमहूरियत को मजबूत कैसे किया जाता है। सर मैं बताऊं? जी बताइए। सर जमहूरियत मजबूत पता कब होती है? जब मिसाके जमहूरियत होती है। हजूर वाला तब करप्शन को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है, जमहूरियत को नहीं। अब मुझे ये बताइए जमहूरियत कमजोर कब होती है? ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਚ ਫੱਡਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਏ, पीपल पार्टी अपने पासे, ਤੇ फायदा कोई चुक जाए। जमहूरियत कमजोर कब होती है? जब इनके लीडरों के घरों में बनी हुई कब्रें सोना उगलना शुरू कर देती हैं और वो पकड़े जाते हैं। एकदम से जमहूरियत खतरे में बढ़ जाती है, कमजोर हो जाती है, उसकी टांगें टूट जाती हैं, लूली लंगड़ी हो जाती है। कह दिया कप्तान ने।
किसी को भी माफी नहीं मिलेगी। जरा सियासी शऊर चेक करें मेरे स्टूडेंट्स का। कितना उम्दा होता अगर आप इन्हें सियासी शऊर नहीं बुनियादी शऊर अता करते। डॉक्टर साहब तुसी तो एवं सौकड़ा लाड़ी पैंदे हो। ये तो वही बात हो गई कि चिकन बिरयानी चाहिए चिकन के बगैर। हमारे साथ रहिए और देखते हैं कि आगे चल के ये उस्ताद जमहूरियत इन शागिर्दाने जमहूरियत को और कौन कौन से रमूज़े सियासत पढ़ाते हैं। वेलकम बैक खवातीन हज़रात टू ज़ुबान दराज के अंदर आज आपने देखा कि पॉलिटिकल साइंस तो एक अरसे से पढ़ाई जा रही है मगर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की पहली क्लास यहाँ पे सजी हुई है। देखो बेटा, जब मैं आपको सिट कहूं तो आपने स्टैंड होना है और जब मैं स्टैंड कहूं तो आपने सिट होना है। इससे यह पता चलेगा कि आप क्लास में हाजिर हैं। ओके ओके सिट। यस सर। बेटा कोई ऐसा क्वेश्चन जिसका आपको आंसर ना आ रहा हो मुझसे पूछे। सर एक बंदा फुल्ले खाता मर गया क्यों? नहीं पता। ਉਹਦੀ आई सी मर गया, पहले भी फुल्ले खांदा सी, उदों क्यों नहीं मरिया? ओके सर। सर सवाल यह है कि एक आदमी ने पैंट पहनी हुई है, उसे चला ही नहीं जा रहा, क्यों? नहीं पता। सर उसने एक ही पहुंचे में दोनों टांगे फंसाई हैं, और क्यों नहीं पता? अब लेडीज की बारी है। सिट। सर एक हेलीकॉप्टर में से एक सियासतदान और एक आम शहरी ने छलांग लगाई। आम शहरी तो गिर के मर गया, सियासतदान क्यों नहीं? क्यों? सर बड़ा चालाक है सियासतदान, उसने छलांग ही नहीं लगाई। रहने दें ये तालियां और एक दूसरे को बिला वजह दाद ना दें। और बीबी आपसे इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की मुझे कतई उम्मीद नहीं थी। सियासतदान ने और आम आदमी ने छलांग लगाई हेलीकॉप्टर से। आम आदमी मर गया जो उसका मुकद्दर है, सियासतदान ने ड्रामा पूरा किया, उसने भी छलांग लगाई, लेकिन हेलीकॉप्टर में मौजूद पैराशूट पहन के। ये करते हैं आपके सियासतदान। सर सिट। सर एक बंदे ने अपने घर की छत से सड़क पे छलांग लगाई और वो जिंदा बच गया। कैसे? कैसे? उसका पहला लेंटर ही 6 फुट पे था। माय क्वेश्चन, एक बंदा दूध पीते पीते मर गया कैसे? सर उसको उथू लग गया। उसे मजा आया होगा। नो नेक्स्ट। बदतमीजी से पीता होगा। नो नेक्स्ट। जहर होगा। माई दे थले बह के पी रहा सी, मां जुत्ते बह। अरूब आपने गौर किया कि जब पढ़ाने वाले प्रोफेसर साहब हों और पढ़ने वाले ये सारे कारकुन हों और सब्जेक्ट हो अमली सियासियात, तो सियासत का मुस्तकबिल इस मुल्क में क्या होगा? अरे ये वो लोग हैं जिनके सामने इनके लीडर्स की करप्शन, बददयानती, बदउनवानी सब साबित हो जाती है, लेकिन ये अपने नारे नहीं छोड़ते, उन पे जान देना नहीं छोड़ते। और यकीन कीजिए ये सियासत नहीं है इसकी वजह, इसकी वजह इनके अपने ज़ाती काम, अपना ज़ाती हिर्स है। ये सारे जो कारकुन होते हैं ये आम आवाम से बेहतर होना चाहते हैं किसी ना किसी पार्टी के साथ लग के कि जब उनकी हुकूमत आएगी हम भी लुट मचा देंगे। थोड़ी बहुत लुट मचाते हैं और फिर 5 साल तक नारे लगाते हैं दोबारा लुट मचाने के लिए। तो डॉक्टर साहब, प्रोफेसर नागी भी तो उनको वही सियासत पढ़ा रहे हैं जो यहाँ सदियों से चलती आ रही। नागी साहब, मैं आपकी क्लास में उस शख्स को बुला रहा हूं जो असल में इनका एग्जामिनर होगा, जिसके सामने ये बोलेंगे, जिसके सामने ये बढ़ बढ़ के बोलेंगे। तशरीफ लाते हैं आपकी क्लास में नागी साहब, आपकी इजाजत से पॉलिटिकल एनालिस्ट, पॉलिटिकल टॉक शो करने वाले बहुत बड़े होस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके खिदमत में एन मीम शीनकाफ। बड़ी मेहरबानी कि आप यहाँ पे आए। मैं कब से देख रहा था कि कुछ अजीब व गरीब किस्म की सियासी तालीम दी जा रही है। इन्होंने कभी पास नहीं होना, इनको मौका आप जानते हैं सिर्फ आप देते हैं। आपके शो में आते हैं, बोलने का मौका मिलता है, पार्टी के अंदर तो कभी इन्होंने मुंह तक नहीं खोल सकना। बुलंदियों पे पहुंचने के लिए हौसले की जरूरत होती है और पाकिस्तान हौसले की उन बुलंदियों पर है कि ना अंदरूनी दुश्मन बचेगा और ना बैरूनी दुश्मन बचेगा। किनिया छियानियां गल्लां करदा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਵਨ ਵੀਲਰ ਨਾ ਕੰਧ ਚ ਵੱਜਦਾ ਓਮ ਠਾਓ। बेवकूफो ए जे एनालिस्ट। अगर हमने एक टॉक शो को गर्म और बेइंतहा कामयाब करवाना हो तो उसमें क्या क्या डालना चाहिए? उसमें धमाल डालनी चाहिए। देखिए डॉक्टर साहब, जो पॉलिटिकल टॉक शो है उसमें किसी और चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ 2 खवातीन आपको चाहिए, वो भी मुख्तलिफ पार्टियों की। उनको आमने सामने बिठाएं, उनमें ऐसी एक शुतनी छोड़ें कि वो दोनों आपस में चतर 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 करें, आपकी रेटिंग जाएगी टॉप पे। वाह वाह वाह, इसका मतलब है मैं लड़ाई में बड़ी तेज हूँ, मेरा तो बड़ा स्कोप होगा। आपको पता नहीं डॉक्टर साहब, जब मैं लड़ने पे आऊँ ना तो मैं ठा 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 छोड़ देती हूँ। अरे नून लीग और पीटीआई की लड़ाई अभी शुरू हो जाए तो कितना मजा आएगा। चलो प्रोफेसर किते स्टूडेंटां कोल ही ना मार खा लें। यार नाले तुसी चतर चतर लड़ाई
लड़ाई कराओ तुसी रिछ ते बकरी दी लड़ाई कराती है यार। अच्छा सर, ये बताइए कि अगर दो खवातीन मुयस्सर ना हो किसी शाम, तो उनका मुतबादिल क्या चीज हो सकता है? डॉक्टर साहब बहुत से ऑप्शन है आपके पास आबिद शेर अली है, आपके पास राना सनाउल्लाह हैं, आपके पास मुराद सईद भी हैं। भाई वाह, वाकई ऑप्शन तो वाकई बहुत है। ये फरमाइए कि आप एनालिस्ट बनने से पहले क्या काम करते थे? ये मेरा ख्याल है मौत दे खूज खुसरा बन के नचदा हुंदा सी। मेरा ख्याल है बोलिए ਦੀਆਂ कमेटियां खा के दौड़दा रहा। नहीं, मेरा ख्याल है साइकिल ग्राउंड दा रंगीला जे। और नहीं सर, मेरा ख्याल है लकी रानी सर्कस से तंबू ठोकदा है। मेरा ख्याल है सब्ज मंडी छोटे आलू ਵੱਡੇ आलू ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਦਾ। मेरा ख्याल है ਵੱਡੀ ਤੇ ਲੇਲੇ ਮੁੰਡਾ ਜੇ। और ले ले हमें नहीं मुनदा, इस मशीन ना मुनदा जे। मेरा ख्याल है मदारी के सामने बांदर बन के नचदा रहा। और एनालिस्ट ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਕੱਚੀ ਦਾ ਬਸਤਾ ਹੁੰਦਾ वो। ओ बस्ता भी हो जेदी बाण वाली तनी नहीं हुंदी। और तड़ी भी नहीं हुंदी और एक नुक्कड़ तो पाटा और पहले वक्त च कलम करो तेरे मुंह वर्गी बन जा। अरे हल्ला बंदे ਨੂੰ ਰਾਹ ਚ ਟੁਰੇ ਵੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਉਂਜੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ। हो गया ਉਂਜੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਜਲੇਬੀ ਰੱਖ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਸ਼ੀਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਸੈਸਤਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਪਕਾਨੇ ਚ ਫੂਕ ਭਰਨਾ ਇਹਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੈਸਤਾਨ ਜੇ ਇਹਨੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਰ ਚੋਂ ਇੱਟ ਕੱਢੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਪੜਨਾ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ, ਜੋੜੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਬੱਸਣ ਦੁਆਰੇ ਸ਼ਾਨਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੰਦ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਉਧਰ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਲੰਡੇ ਦਾ ਜੋਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਹ ਪਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਸਰਗੋਦੇ ਦਾ ਦੁੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਧਰ ਮਾਸਟਰ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੂੜੀ ਤੇ ਛਾਪਰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। नाज़रीन, तो मैं हूं आपका होस्ट एन मीम शीन काफ आपकी खिदमत में हाजिर थे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आपने गौर किया कि पाकिस्तान में हर कोई या तो किसी सियासी पार्टी का वर्कर बनना चाहता है या खुद सियासत में आना चाहता है, मगर जब तक सियासत की ट्रेनिंग इस किस्म के प्रोफेसरों के हाथ में होगी और सीखने वाले ऐसे वर्कर होंगे तो यकीन कीजिए कि सियासत का मुस्तकबिल ताबनाक नहीं हो सकता। मगर आज एक बात हुई, हमने एक क्लासरूम का सीन देखा। मुझे तो ये बरसों पहले के उस क्लासरूम में ले गया जहाँ पर मेरी तालीम हुई थी। वही उस्ताद का वाहिद जमा करना, जुमले बनवाना, मुख्तलिफ शागिर्दों का आपस में छेड़खानी करना, जवाब देना, कभी डांट पड़ना, कभी खुशी से शाबाश मिलना। आइए बचपन की याद को मजीद आगे बढ़ाते हैं और निमरा को कहते हैं कि कोई ऐसा गीत सुनाए जो बचपन की सुहानी यादों से मामूर हो। क्यों निमरा, है कोई ऐसा गीत? आज बैठे